ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक नई परंपरा की शुरुआत की है, जिससे उत्तराखंड में धार्मिक आस्था के साथ ही लोगों के व्यापार में भी वृद्धि हो सके। इसके लिए शंकराचार्य ने 4 धाम यात्रा बंद होने के बाद आज गंगा पूजन कर पुनः 4 धाम यात्रा के लिए वे रवाना हुए हैं। इनका उद्देश्य है कि भगवान 12 महीने अपने निवास पर वास करते हैं। शीतकालीन में भी यात्रा सुचारू रूप से चले यह संदेश श्रद्धालुओं को देने के लिए इनके द्वारा इस यात्रा की शुरुआत की गई है। जी, भगवती गंगा हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। आज हमने हरिद्वार के चंडी घाट पर गंगा जी की पूजा की है, प्रार्थना की है कि ये जो शीतकालीन 4 धाम यात्रा हम लोग आरंभ कर रहे हैं, इसको सफल बनाएं, लोगों को प्रेरणा प्रदान करें और ऐसी कृपा करें कि लोग आएँ तो उनको आध्यात्मिक उपलब्धियां हो, पुण्य का लाभ हो और आनंद हो। भाद्रवा क्षेत्र के मुर्गुपुर गांव में पुलिस ने कब्रिस्तान में गोकशी का भंडाफोड़ किया है। मौके से 3 कुंटल मांस व गोकशी के औजार बरामद हुए हैं। पुलिस ने एक गौवंश को जीवित बचा लिया है, उसे शनिदेव गौशाला के सुपुर्द कर दिया गया है। पड़ताल में सामने आया कि किसी को शक न हो, इसके लिए कब्रिस्तान में गोकशी की जा रही थी। इस दौरान एक आरोपी को धर दबोचा गया, जबकि उसके 2 साथी भाग निकले। पुलिस कप्तान परमेंद्र डोभाल ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। मसूरी में 27 से 30 दिसंबर तक होने वाले मसूरी विंटरलाइन कार्निवाल का आगाज हो गया है। बुधवार को लंडोर स्थित सर्वे मैदान में परेड को मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक विशाल भारद्वाज ने हरी झंडी लहराकर रवाना किया। परेड में जौनपुर कला मंच, लोक कला मंच, हिमाचल, कुमाऊं राजस्थानी, हंसा नृत्य, नाटक देहरादून, गढ़वाल महासभा की टीमों ने भी प्रतिभाग व अपनी कलाओं से दर्शकों का मन मोह लिया। खुशी है, ये बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता जा रहा है, दिन ब दिन हर साल बढ़ रहा है। और इस बार जो एसडीएम साहब हमारे दीपक सैनी जी उसको इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैंने देखा यहाँ का प्रोग्राम जिसमें कि लोकल टैलेंट के अलावा इंडियन ओशन जैसा बैंड भी यहाँ पे आ रहा है, वो लोग इतना अच्छा गाते हैं और मुझे इसका हिस्सा बनाया गया, मुझे बहुत खुशी है। वो खाना चाहिए, गढ़वाल का खाना सबसे अच्छा खाना है। मैं तो जब मसूरी में रहता हूँ तो मैं चावल वगैरह छोड़ देता हूँ, मैं तो झंगूरा ही खाता हूँ यहाँ पे से। तो मुझे बहुत, और मंडवे के आटे की रोटी, ये तो बहुत कमाल की जगह है उत्तराखंड। आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ पे फूड फेस्टिवल भी हो रहा है, लोग गढ़वाल के फूड को टेस्ट करें और उसको आगे बढ़ावा दें। लोकसभा चुनाव में अभी कुछ माह का समय बचा है, लेकिन गढ़वाल संसदीय सीट पर सियासत तेजी से गरमाने लगी है। गढ़वाल संसदीय सीट से भाजपा सांसद तीरथ सिंह रावत एक बार फिर साल 2024 में फिर से मोदी मैजिक चलने का दावा कर रहे हैं। जो समय रहता है तो छोड़ करके शेष बाकी मैं क्षेत्र में घूमता रहा हूँ। आज से नहीं, पहले से मेरा एक रहा है, बल्कि मैं तो कहता हूँ समय कम मिलता है। पार्लियामेंट के कारण लगातार 1-1.5 महीने का हाउस चलना और नियमित इस तरह का चलता है। फिर कमेटियों का दौरा होना, एडमिनिस्ट्रेटिव में अध्ययन दल हमारा जाता है, हर 10-15 दिन बाद कमेटी की मीटिंग दिल्ली में होती है, तो उस हिसाब से समय कम मिल पाता है। लेकिन जो समय मिलता है वो मेरा क्षेत्र के लिए होता है, जनता के लिए होता है और यहाँ के विकास के कार्यों को प्रधानमंत्री जी का सपना फुलफिल करेंगे। हाँ, अगर ये भी मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, वहाँ से मैंने कोई संन्यास लिया नहीं। अगर मेरी पार्टी चाहेगी तो मैं तैयार भी हूँ और अभी आखिरी भी है, क्योंकि 63 साल का हो गया भाई, इसके बाद क्या होगा। अब एक बार माँ की सेवा करने का मौका मिलेगा तो निसंदेह मैं उसके लिए तैयार हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आज 1 दिवसीय हल्द्वानी दौरे पर रहे। वहीं मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए खनन कारोबारी मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने खनन कारोबारी को कार्यक्रम स्थल से कुछ मीटर दूर 3 पानी पर हिरासत में ले लिया। इस दौरान खनन कारोबारियों ने खनन निजीकरण और फिटनेस सेंटर को निजी हाथों में देने का विरोध करते हुए जमकर प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हमारे जो दोनों को निजीकरण कर दिया गया है और दूसरा हमारी फिटनेस प्राइवेट में दे दी गई है। तीसरा हमारे जो कांटे नहीं लगाए जा रहे हैं, अवैध वसूली, अवैध चोरी के कांटे नहीं लगाए जा रहे हैं, उसके विरोध में हमारे मुख्यमंत्री के विरोध कर रहे हैं। सरकार के जो नीतियाँ, खनन नीति और परिवहन नीति के खिलाफ हम लोग यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे थे। पुलिस वालों ने हमें पकड़ के ले गए हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं जेल।
आज भगवानपुर जनहित दिव्यांग सेवा समिति द्वारा एसडीएम भगवानपुर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें दिव्यांगों की पेंशन को 10,000 रुपए करने की मांग रखी गई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने धामी की राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में नोटा का बटन दबाकर चुनाव का बहिष्कार करने का कार्य किया जाएगा। जी, ये जनहित दिव्यांग सेवा समिति द्वारा एक ज्ञापन हमें दिया गया है और इनके द्वारा कुछ मांगे इसमें लिखी हुई हैं, जिसमें जो पेंशन इनको दी जाती है उसको बढ़ाने की बात है और आवासीय पट्टे दिए जाने की बात है। इससे रिलेटेड कुछ और भी मांगे हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन लिखा हुआ है। हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से इसको शासन तक पहुँचाएंगे। दिव्यांग सेवा समिति प्रदेश अध्यक्ष, और जैसे आप लोग जानते हैं जनहित दिव्यांग सेवा समिति ने ये 5 सूत्रीय मांग पत्र जो है माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को दिया है और ये हमारा जो है 13 तारीख से स्टार्ट हुआ है। 13 में हमने पहले रुड़की में ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया है और अब दूसरा जो है ज्ञापन जो है हमारा 26/18 और ये हमारा जो आज का है ये हमने माननीय उप जिलाधिकारी भगवानपुर को दिया है। इसमें हमारी 5 प्रमुख मांगे हैं। दिव्यांगों की पेंशन 10,000 हो, दिव्यांगों को रोजगार दिया जाना चाहिए और जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, वृद्ध हो, विकलांग हो, विधवा हो, उनकी पेंशन 10,000 होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो दैनिक देवभूमि समाज से जो आपका चैनल है और जितने भी मेरे पत्रकार बंधु यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। गाँव मेरा छितेला है। यहाँ मेरी बहन भी आई थी मुगलाना गाँव में। इन्होंने फांसी दे के मार दी और इन्होंने पता भी नहीं दिया कि उसको मार दिया, मर्डर कर दिया उसका। हमें बाहर से पता लगा है और अब तक प्रशासन ने यहाँ कुछ भी कार्रवाई नहीं की उनके बारे में। आपने तहरीर दी? तहरीर दी जी, 3-4 दिन हो गए। तहरीर दी हमने, हमारे पास है तहरीर। तेरा भाई हूँ, छतेला मुजफ्फरनगर से, किताबी थाना। और अब से लगभग 4.5 साल पहले उसको जानलेवा हमला हुआ था। 4.5 साल पहले करीब बात थाने तक भी आई थी, लेकिन वो गांव के 2 जिम्मेदारों ने बैठ कर निपटा दिया था मामला और जानलेवा हमला हुआ था उस पर। गंडा से उस टाइम भी हमला हुआ था। उसके बाद भी बहुत शिकायत आई, लेकिन नहीं, फिर भी मगर लड़की का मामला है, निभ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। आखिर यह हुआ कि उसकी हत्या कर दी उन लोगों ने। उत्तर प्रदेश के ग्राम घोसीपुरा के लोग अवैध खनन की रोक को लेकर 1 माह से धरने पर बैठे हुए थे। वहीं विगत 24 दिसंबर को शाम 7 बजे के करीब धरने पर बैठे लोगों की हत्या करने की नियत से नईम यासीन सहित 50 से 60 अन्य लोग कार व मोटरसाइकिलों से आए और धरने पर बैठे लोगों पर गोलियां चला दी, जिनमें 4 लोग घायल हो गए थे। वहीं मामले को गहराई से लेते हुए पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अन्य लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। साथियों नमस्कार, वेलकम टू दिस प्रेस ब्रीफिंग। बीते रात हमको आईटीआई थाना क्षेत्र को, आईटीआई के एसएचओ को और स्थानीय पुलिस को एक सूचना मिली कि अजीतपुर गांव में 2 पक्षों के बीच में लड़ाई हुई है, जहां पर फायरिंग हुआ है करके। साथियों, इसको लेकर विभिन्न मनगढ़ंत कहानियां जो है कुछ लोगों द्वारा फैलाया जा रहा है। आज मैं इस चीज़ का सही तरीके से आपके सामने रखूँगा। हमारा आईटीआई थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के सीमा में एक गाँव पड़ता है अजीतपुर। ये आपको मैं बता दूं, अजीतपुर हमारा आईटीआई थाना का लास्ट गांव है और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर है। उस गांव का एक स्पेशलिटी ये है, लगभग 50% हिस्सा उस गांव का रकबा उत्तराखंड में पड़ता है और बाकी मैक्सिमम हिस्सा जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आबादी की बात करो, आबादी वाले क्षेत्र में भी कुछ हिस्सा यूपी का कहलाता है, कुछ हिस्सा उत्तराखंड का कहलाता है। इतनी जटिल गाँव है। उस गाँव के बियॉन्ड सारा यूपी है, जो हमारा मुरादाबाद ठाकुर द्वारा में पड़ता है, वो उसमें पड़ता है। उस गांव के आगे बियॉन्ड जो क्षेत्र पड़ता है अजीतपुर जो कहलाता है, उसको भी अजीतपुर ही बोलते हैं, यूपी वाले भी उसको अजीतपुर बोलते हैं। तो उस जगह पे लगभग 13-14 क्रशर्स, वो सारे क्रशर्स यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के लाइसेंस से ऑपरेट करते हैं, सिवाय 2 जो उत्तराखंड के लैंड में स्थित है। उस अजीतपुर गाँव में जो अगल बगल में एक और गाँव पड़ता है घोसीपुरा करके, तो वो भी घोसीपुरा गांव जो है बिल्कुल अजीतपुर गांव के नेक्स्ट गांव पड़ता है। वो डिस्ट्रिक्ट जो है रामपुर में पड़ता है। तो घोसीपुरा गांव के लोग और अजीतपुर गांव के लोगों के बीच में हमेशा से टशनबाजी रही है कि किसका गांव का जो ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वहाँ के क्रशर को माल डालेगा करके, मतलब कच्चा माल जो है कौन डालेगा करके। ये हमेशा हम भी सुनते आ रहे हैं कि इनकी आपस में टशनबाजी रहती है करके। परंतु मैं बताना चाहूँगा, विगत कई दिनों से उत्तर प्रदेश में क्रशर्स बंद थे, तो इसलिए ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। 2 दिन पहले क्रशर्स खुले थे, तो पुनः इनकी छोटी लेवल पर टशनबाजी थी। बट कल क्या हुआ, घोसीपुरा के लोगों द्वारा, घोसीपुरा जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है,
उनके लोगों द्वारा कुछ गाड़ियों को लेके आया गया, खनन की कच्ची वाहन मतलब कच्चा माल जो बोलते हैं ना, वो रॉ मटेरियल वाला गाड़ियों को लेके आया गया, जिस पर अजीतपुर के लोगों द्वारा विरोध व्यक्त किया गया। अब सड़कों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। सीओ सदर स्वप्निल मुयाल ने बताया कि एसएसपी हरिद्वार ने सभी क्षेत्राधिकारी को एक ड्रोन कैमरा सौंपा है, जिसको उन्होंने अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट करके अलग अलग क्षेत्र की जानकारी अपडेट कर सकते हैं और सड़क पर बेतरतीब वाहन खड़ा करने वाले लोगों पर कार्रवाई कर सकते हैं। कप्तान साहब के नेतृत्व में एक नई पहल की है। इसमें हर सीओ को, जो सिटी के क्षेत्र के सीओज हैं, उनको एक एक ड्रोन अलॉट किया गया है। इस ड्रोन को हम अपने मोबाइल से कनेक्ट करके और इसमें लाइव फीड ले सकते हैं। जैसे कि शाम को पीट बाज़ार में मैं इसको यूज़ करता हूँ, जहाँ पे ज़्यादातर मोटरसाइकिल चोरी होती हैं, या फिर ट्रैफिक का नियंत्रण करने के लिए कि कहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, कहाँ पे ट्रैफिक कम है। इस तरह की एक्टिविटीज़ देखने के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे 5 से 6 बजे के आसपास यहाँ पे राजा बिस्कुट चौक पे काफ़ी भीड़ रहती है, तो हमने इस ड्रोन को यहाँ पे सेट कर रखा है ताकि ट्रैफिक मॉनिटर करते रहें और ट्रैफिक सुचारू रूप से सही चलता रहे। शक्तिवान क्षेत्र के सुरेंद्रनगर में कला कुसुम आर्ट गैलरी में एक बेहतर बच्चों का आर्ट कंपटीशन प्रोग्राम किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष भाजपा कमल जिंदल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एवं क्षेत्रीय लोग भी वहां पर मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष भाजपा कमल जिंदल ने कला कुसुम आर्ट गैलरी की सराहना करते हुए कहा कि इससे हमारे क्षेत्र के बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे और क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। अच्छा प्रयास है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में शक्ति फार्म एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा अखिल भारतीय स्तर पर। कला के क्षेत्र में आने वाले समय में पूरे उत्तराखंड का नाम शक्ति फार्म के माध्यम से रोशन होगा। जिस मेहनत के साथ सुजन विश्वास जी बच्चों को सिखा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप ये देखें कि अपनी जन्मभूमि का कर्ज उतारने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा ने इन्हें भेजा है। इस क्षेत्र में के लोग वैसी रचनाकार बहुत हैं। यहाँ पर कला के प्रति जो पेरेंट्स और बच्चों का उत्साह जो देखा, जो कलाकारों का उत्साह देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं दिल्ली से आया हूँ और मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। मैं भी एक कलाकार हूँ और काफ़ी टाइम से, करीब 20-25 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। लेकिन मैंने यहाँ की जनता को देखा, यहाँ के बच्चों का एक उत्साह देखा कला के प्रति। बहुत ही अच्छा उत्साह है और बहुत आगे जाने वाले बच्चे हैं। बहुत अच्छी पेंटिंग इन लोगों ने बनाया है, क्योंकि आज पेंटिंग कंपटीशन है और इन लोगों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। और मैं देख रहा हूँ सुजान जी ने जो कदम उठाया है कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने के ख्याल से, ये बहुत एक सराहनीय कदम है। और मैं चाहूँगा कि यहाँ की जो सरकारी संस्थाएं हैं वो भी इनको बढ़ चढ़ के हौसला इनको बढ़ाएं और सहायता दें।